ये कहानी है 2014 में फिल्म की, जिसका नाम है जेलबेट। एना नाम की लड़की अपने कमरे में कोई अंग्रेजी बाजा बजा रही थी। तभी उसका सौतेला बाप आ जाता है और एना को ही बाजा समझकर बजाने की कोशिश करता है। एना को उसके बजाने का तरीका पसंद नहीं आता और वो खुद से दूर कर देती है, लेकिन उसका सौतेला बाप दुनिया से ही दूर हो जाता है। इस भले काम के लिए एना को 4 साल के लिए बाल सुधारकर भेजा जाता है। वहाँ का वार्डन एक बुड्ढा है जिसका नाम है फ्रैंक, और वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। शायद पुलिस उसे उसके कमरे में पहुंचाती है। उसे उसके रूम में जेनी मिलती है, जो उसे सोते हुए देखकर काफी खुश होती है। अगले दिन सफेद बिल्ली ग्रुप की लीडर कोनी एना से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसके दिल तोड़ देती है और इसके बदले कोनी और उसके ग्रुप बाद में एना की हड्डी तोड़ देते हैं और वह कुछ ना बताने की धमकी भी देते हैं। और वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताती। वो फ्रैंक से जाकर कहती है कि उसे अकेले रहना है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि उसकी मदद तभी करेगा जब उसके साथ घर खेलेगी और उसमें स्वागत वाला सीन भी होगा। फिर एना उसे मना कर देती है। एना अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर जेनी उसके साथ घर खेलकर उसे चुप कराती है। अगले दिन एना सफेद बिल्ली गैंग की लीडर कोडी के साथ दोस्ती कर लेती है। कोडी कहती है कि वो काली बिल्ली गैंग की लीडर को मारे और वो उसे रिकॉर्ड करेगी ताकि वो उसे धोखा ना दे सके। और एना ऐसे ही करती है, जिसके लिए उसे बिना कपड़ों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसे बहुत तकलीफ होती है। फ्रैंक उसे बुलाता है और कहता है कि अगर उसने उसके साथ घर नहीं खेला तो वो उसे 2 हफ्तों के लिए वही बंद कर लेगा। और इस बार एना मान जाती है और अपने मुंह से घर खेलती है। कोडी एना को ये सब बुलाने के लिए नशा कराती है और खुद ही उसके साथ घर खेलने लगती है। अगले दिन एना की लड़ाई काली बिल्ली गैंग से हो जाती है। इसके बदले एना को फिर से फ्रैंक के साथ घर खेलना पड़ता है, और वो भी पीछे से। रूम में जेनी और एना की लड़ाई हो जाती है, जिसके बदले उसे फिर फ्रैंक पहुंचा देता है। इसके बाद एना कोडी से नशा मांगने जाती है, जहाँ उसके लड़ाई हो जाती है। अब वो नशे के लिए दूसरी लड़कियों से ड्रग्स लेने लगती है और वो कोडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर थूक देती है और कोडी उसके अपने गैंग से निकाल देती है। एना की गैंग से निकलते ही काली बिल्ली गैंग उसे बाथरूम में कूट देती है और वो डॉक्टर से इलाज कराती है। अब उसको ड्रग्स की लत लग चुकी है और वो बदला लेने के लिए काली बिल्ली गैंग के साथ लड़ जाती है और फिर उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। फ्रैंक आता है और घर खेलने को कहता है। बाहर निकलने की चाहत में एना मान जाती है और वो वापस आने के बाद जेनी के साथ घर खेलती है। अगले दिन वो फिर से ड्रग्स लेने जाती है, पर कोडी उसे रोकती है और वह हंगामा कर देती है। फ्रैंक एना को अंधेरे कमरे में काफी दिनों के लिए बंद कर देता है। बाहर निकलने के लिए वो खुद की नस काट देती है। इसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहती है। एना फ्रैंक के पास जाती है और कहती है कि वो जब चाहे घर खेल सकता है, पर वो एना को कोई तकलीफ ना दे। एना सफेद बिल्ली गैंग की टैटू मिटा देती है और खुद ही जेनी के साथ घर खेलने लगती है। फ्रैंक एना के लिए अंग्रेजी बाजार आता है और उसे टैलेंट शो में बजाने को कहता है। सफेद बिल्ली गैंग एना को कूट देते हैं क्योंकि उसने उनके टैटू मिटा दिया था। एना डॉक्टर को बताती है कि उसे फ्रैंक के साथ घर खेलना पसंद नहीं है और वो डॉक्टर से मदद मांगती है, लेकिन फ्रैंक डॉक्टर का ही ऑपरेशन करवा देता है। एना टैलेंट शो में अंग्रेजी बाजा बजाती है और टैलेंट शो के बाद फ्रैंक एना को बजाता है और कहता है कि उसके लिए फेरल मीटिंग रखा है। फेरल मीटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी कैदी अच्छे से बर्ताव करे उसे छोड़ दिया जाता है। एना जेनी को ये बात बताती है। जेनी कहती है कि फ्रैंक भरोसे के काबिल नहीं है। एना फ्रैंक को पकड़वाने के लिए कोडी से मदद मांगती है। कोडी उससे फोन दे देती है। फ्रैंक एना को बुलाता है और कहता है कि वो आज धीरे धीरे खेलेंगे। एना अपने फोन में सारा खेल रिकॉर्ड कर लेती है। फेरल मीटिंग का दिन आता है। फेरल मीटिंग के दिन फ्रैंक अपने बात से मुकर जाता है। इसके बाद एना ऑफिसर को फ्रैंक के साथ घर खेलने वाली वीडियो दिखाती है। ऑफिसर वीडियो देखकर फ्रैंक से कहते हैं कि क्या बात है, काफी मजे किए हैं, चल अब जेल में मजे करना। और वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। एना को फेरल पर छोड़ दिया जाता है और वो एना काफी फेमस अंग्रेजी बाजा बजाने वाली बन चुकी है और यही पर ये मूवी खत्म हो जाती है।